इस 16 साल की लड़की ने महसूस किया कि उसके पीछे एक घिनौना दिखने वाला आदमी चुपचाप पीछा कर रहा है। लड़की डर गई और अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन वह कहीं भी जाती वह विक्षिप्त आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लड़की एक चर्च की सभा स्थल में छुप गई। वह उस पागल से बच जाएगी, लेकिन हैरानी की बात है कि वह विक्षिप्त आदमी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। वह आदमी बैठ गया और लड़की की ओर घूरता रहा। लड़की के मन में डर बढ़ गया। लगता है यह विक्षिप्त आदमी उस पर बुरी नजर है। मिंगचान इस चर्च के प्रभारी हैं। उन्होंने उस आदमी के अजीब व्यवहार को भांप लिया था। सभा खत्म होने के बाद लड़की अपनी दोस्त के साथ जल्दी से वहाँ से निकल गई, लेकिन वह पागल आदमी उनका पीछा करने की तैयारी करने लगा। मिंगचान ने जल्दी से उसे आवाज दी और चर्च में नए सदस्य भर्ती करने के बहाने उसे वहीं रोक लिया। मिंगचान ने उसे नई चर्च की पोशाक दी, लेकिन वह विक्षिप्त आदमी लड़की का पीछा न छूटे, इसलिए पोशाक को लात मारकर जाने लगा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मिंगचान ने उसकी जूती उठाकर पहनाने की कोशिश की। तभी उसने एक इलेक्ट्रॉनिक एंकल ब्रेसलेट देखा, यानी वह आदमी हाल ही में जेल से छूटा पैरोल पर अपराधी था। मिंगचान डर के मारे घबरा गया, लेकिन पादरी होने के नाते वह फिर भी चाहता था कि वह चर्च में शामिल हो, क्योंकि भगवान हम सभी से प्यार करते हैं। उस विक्षिप्त के जाने के बाद मिंगचान ने तुरंत उसकी जानकारी जांची। हैरानी की बात थी कि वह आदमी एक बलात्कारी था। कुछ साल पहले उसने एक लड़की का अपहरण किया और आधे महीने तक उसके साथ बर्बरता की, लेकिन लड़की भागने में सफल रही, इसलिए उसे ज्यादा सजा नहीं मिली। रात को उसे अचानक अपनी पत्नी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उनका बेटा एक रहस्यमय आदमी के साथ चला गया था। पत्नी बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि कहीं बेटे का अपहरण न हो गया हो। पत्नी की बात सुनकर मिंगचान घबरा गया। उसने उस विक्षिप्त छोड़ी तस्वीर देखी। पहले उसके दिमाग में आया कि यह उसी का काम नहीं। वह गाड़ी चलाकर उस विक्षिप्त के घर पहुंचा और देखा कि वह एक फावड़ा लिए हुए है, मानो कुछ गाड़ने वाला हो। क्या वह जो गाड़ रहा है वह उसके बेटे की लाश है? मिंगचान के मन में डर चरम पर था और बेटे को जल्द ढूंढने के लिए वह सब भूलकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। विक्षिप्त ने मिंगचान को पहले ही देख लिया था। उसे एक सुनसान जगह ले जाकर पीछे से रास्ता रोक लिया। विक्षिप्त गाड़ी से उतरकर खिड़की पर दस्तक देता है और पूछता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। मिंगचान घबराहट में एक शब्द भी नहीं बोल पाया, लेकिन जब उसने अपने बेटे की तस्वीर देखी तो हिम्मत जुटाई और कार से उतरकर विक्षिप्त की गाड़ी में बेटे को ढूंढने लगा। लेकिन अफसोस, उसे बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मिंगचान के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने विक्षिप्त की पैंट का पायचा उठाया और देखा कि उसने चुपके से इलेक्ट्रॉनिक एंगल मॉनिटर उतार दिया था। विक्षिप्त वाकई संदिग्ध था। मिंगचान जल्दी से कार की ओर भागा। विक्षिप्त को अपनी करतूत का डर था, इसलिए वह तुरंत गुस्से में झपट पड़ा। उसे डर था कि मिंगचान वापस जाकर पुलिस को सूचना देगा, इसलिए उसने यहीं उसे मार डालने का फैसला कर लिया। मिंगचान ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से विरोध किया और उसे जोर से धक्का दे दिया। विक्षिप्त के पीछे एक ढलान था। पैर फिसलते ही वह नीचे गिर गया। विकृत व्यक्ति का सिर पत्थर से टकरा गया और गहरा लाल खून तेजी से बहने लगा। मिंगचान इतना डर गया कि घबरा गया। इसी समय उसकी पत्नी का फोन आया। उसने कहा कि बेटा मिल गया है। वह दोस्त के घर खेलने गया था। मिंगचान को लगा उसकी दुनिया उजड़ गई, क्योंकि गलतपन दुआन से उसने एक निर्दोष जान ले ली थी। काली रात, बिजली की चमक और गरजती आवाजें पहाड़ पर पड़ रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो भगवान का चेहरा उभर आया हो, जैसे वह बता रहे हो कि भगवान हर पाप को जानता है। मिंगचान के दिल में डर चरम पर पहुंच गया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने तय किया कि पहले इस बात को छुपा देना ही बेहतर है। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विकृत व्यक्ति की लाश को घसीटकर खाई के किनारे ले गया और नीचे धक्का दे दिया। आखिरकार वह अब एक उज्जवल भविष्य वाला पादरी है। अगर यह बात सामने आ गई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। हालांकि यह मामला अनजाने में हुई हत्या जैसा है। अगर वह खुद पुलिस के सामने पेश हो जाए तो शायद उसे बहुत कड़ी सजा नहीं मिलेगी। इसी दौरान जब मिंगचान असमंजस में था, पुलिस उसके चर्च में आ गई कि उनके चर्च की 16 साल की लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। क्योंकि उस विक्षिप्त व्यक्ति ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर हटा दी थी, पुलिस को शक हुआ कि वह अपराध बोध के डर से भाग गया है और उसने फिर से अपराध करते हुए लड़की का अपहरण कर लिया है। मिंगचान का मन पूरी तरह से उलझ गया था। सामने टंगे क्रॉस को देखते हुए उसे लगा कि अब और गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अध्यक्ष को संदेश भेजकर अपने अपराधों को स्वीकार करने की तैयारी की। ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष को भी उससे कोई काम था। उन्होंने उसे तुरंत चर्च आकर आमने सामने बात करने के लिए बुलाया। अध्यक्ष से मिलने पर उसने देखा कि उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और फिर वे दुखी होकर रोने लगे। असल में उनके बेटे का जीवन अनुशासनहीन था। वह शादीशुदा और एक बच्चे का पिता था, फिर भी महिला शिक्षक के साथ अवैध संबंध रखता था। और जिस व्यक्ति के साथ वह महिला शिक्षक संबंध रख रही थी वह कोई और नहीं बल्कि वही 16 वर्षीय लापता लड़की थी। अब यह मामला इंटरनेट पर उजागर हो गया है और उनका बेटा अब समाज में रह नहीं पा रहा है। अध्यक्ष पहले चर्च का प्रबंधन अपने बेटे को सौंपना चाहते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं रहा, इसलिए वे अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिंगचान को ही सौंप सकते हैं। मिंगचान यह सुनकर खुश भी हुआ और दुखी भी। वह असल में अध्यक्ष के सामने अपने अपराध को स्वीकार करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी और वह अध्यक्ष की कुर्सी हासिल कर बैठा। ये सब शायद भगवान की कोई विशेष योजना थी, लेकिन मिंगचान को यह अंदाजा नहीं था कि वह विक्षिप्त व्यक्ति मरा नहीं है, बल्कि इस समय अस्पताल में इलाज करवा रहा है। पादरी ने लड़की का अपहरण करने वाले विकृत व्यक्ति को पकड़ा। वह उसे पुलिस को नहीं सौंपना चाहता, बल्कि खुद ही उसे मारकर न्याय करना चाहता है। उसे संबंधी भ्रम की बीमारी है। वह सामान्य प्राकृतिक घटनाओं को भगवान का रूप मान लेता है और उन्हें अपने कार्यों के लिए संकेत समझता है।
उसने विकृत व्यक्ति का मुंह टेप से बंद कर दिया और उसे यहीं पर दम घोंट कर मारने की तैयारी कर रहा है। हालांकि हत्या करना गैर कानूनी है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पहले ही बिगड़ चुकी है और वह मानता है कि भगवान हमेशा सही होते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जीएन सुरागों के जरिए विकृत व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। उसने जल्दी से उसके चेहरे से टेप हटा दी और अच्छा हुआ कि समय रहते पता चल गया विकृत व्यक्ति में अभी भी आखिरी सांस बाकी थी। उसने विकृत व्यक्ति को लड़की का ठिकाना बताने के लिए मजबूर किया। विकृत व्यक्ति चालाक था, उसने तुरंत अस्पताल ले जाने की मांग की। इसी समय मिंगचान बाहर आया, फावड़े से उसके सिर पर वार किया। जीएन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, वह तुरंत बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह पहले ही टेप से बंधा हुआ था। मिंगचान का दिमाग भ्रमित हो चुका था। वह मानता था कि भगवान ने ही जीएन को यहाँ लाया है। अगर वह अकेले विकृत व्यक्ति को मार देता तो लाश संभालना मुश्किल होता, लेकिन अब जीएन के होने से वह हत्या के दृश्य को नकली बना सकता है। 이놈과 격투를 벌이다가 이놈이 쏜 총에 맞아서 죽고 이놈은 떨어져서 죽는 거예요. जीएन ने उससे शांत रहने की गुहार लगाई, कहा कि अगर वह उसे मार देगा तो लड़की का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन मिंगचान अब भी यही मानता था कि भगवान ने उसे संकेत दे दिया है और वह लड़की तो विकृत व्यक्ति द्वारा पहले ही मार दी गई है। यह कहते ही मिंगचान ने गोली चला दी। जीएन बच गया। मौके का फायदा उठाकर मिंगचान जमीन गिरा दिया। इसके बाद उसने दीवार पर लगे कील से अपने शरीर को बांधने वाली टेप को काट दिया। मिंगचान रुका नहीं, उसने लोहे की छड़ उठाकर उस पर पागलों सा हमला कर दिया। विकृत व्यक्ति अपने शरीर को घसीटता हुआ जमीन पर रखी आरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे की सीढ़ी अचानक गिर गई और उसे खींचते हुए इमारत से नीचे गिरा दिया। जीएन ने समय रहते दखल दिया और उसके हाथ की टेप पकड़ ली, लेकिन सीढ़ी का वजन बहुत ज्यादा था। जीएन उसे पकड़ नहीं पा रहा था। विकृत व्यक्ति जमीन पर गिर मौके पर उसकी मौत। जीएन लगातार उसके सीने को दबाता रहा, चाहता था उसे बचा ले और लड़की का पता पूछ सके। अब बेकार। पुलिस ने मिंगचान को पकड़ा। जब उसने मरे विकृत व्यक्ति को देखा, खुशी आ गई। ईश्वर की आज्ञा पूरी कर दी। कई जांच पड़ताल के बाद जीएन ने आखिरकार एक परित्यक्त इमारत में अगवा लड़की को ढूंढ निकाला। अच्छी बात वह समय पर पहुंच गया, जिससे लड़की की जान बच गई। मिंगचान को जेल में डाल दिया गया। जीएन उससे मिलने आया और कहा कि लड़की मिल गई है और वह बिल्कुल ठीक है। मिंगचान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने तो उसे बताया था कि लड़की मारी जा चुकी है। कुछ ही समय बाद वह वापस अपनी जेल की कोठरी में लौट आया। जब उसने फफूंदी लगी दीवार को देखा तो उसकी भ्रम की बीमारी फिर से उभर आई। उसे दीवार पर भगवान का चेहरा नजर आने लगा। क्या भगवान उसे फिर से कोई संकेत दे रहे हैं? लेकिन अब वह भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसने तौलिए से दीवार को जोर जोर से रगड़ा, जब तक कि भगवान के चेहरे की आकृति पूरी तरह गायब नहीं हो गई। दीवार साफ करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि भगवान ने उसे बुरी तरह धोखा दिया था। उसके पास कभी एक शानदार जीवन था, लेकिन भगवान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने के कारण वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। यहीं पर यह कहानी भी समाप्त होती है। यह फिल्म सिखाती है कि अंधविश्वास तोड़ना और विज्ञान पर विश्वास करना ही सही जीवन का रास्ता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।